उस इंस्पेक्टर का भी मर्डर हो गया है। उसकी आंखें भी उस डॉक्टर की तरह बाहर आ गई हैं। उसकी आंखों में भी वही खौफ था। ममता, बहरी हो गई हो क्या? अरे मैंने कहा। शशिकांत, शशिकांत, कहाँ हो शशिकांत? शशिकांत, बाहर आ जाओ। देखो मैं यहाँ हूँ। तुम मुझसे दूर क्यों जा रहे हो शशिकांत? शशिकांत। आओ, आ जाओ शशिकांत। ममता, तुम ठीक हो ना? शशिकांत, मुझे क्या हुआ है?
शशिकांत, शशिकांत, शशिकांत। ममता, बाहर आ जाओ ना। शशिकांत, तुम्हें पता है मेरी मम्मी ने तुम्हारे लिए ममता। अचार भेजा है। तुम्हें पसंद है ना उनके हाथ का बनाया अचार? आ जाओ ना बाहर, मैं तुम्हें पराठे के साथ खिलाऊंगी अचार। ममता, अगर तुम बाहर आना नहीं चाहते तो मैं जा रही हूँ, जा रही हूँ तुमसे बहुत दूर। ममता।
डॉक्टर साहब, मैं अपने भाई का ऑपरेशन डॉक्टर कैलाश से नहीं कराना चाहता। ऐसा क्यों? डॉक्टर साहब, वो साफ साफ बोलो, क्या बात है? घबराओ मत। डॉक्टर साहब, डर लगता है। मैंने सुना है डॉक्टर कैलाश के हाथ से काफी केस बिगड़ गए हैं। क्या नाम है तुम्हारा? डॉक्टर साहब, महेश। देखो महेश, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है जिसके 100% केसेस पूरे जीवन में कामयाब रहे हों। ऐसा तो किसी भी पेशेंट के साथ हो सकता है। और डॉक्टर कैलाश तो एक बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं। और आपके भाई का तो नॉर्मली अप्रेंडिस का ऑपरेशन है। आपको तो घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है। डॉक्टर साहब, फिर भी डर लगता है। अरे महेश, घबराओ मत, शुक्र करो। डॉक्टर कैलाश तुम्हारे हालात देखते हुए इतने कम बजट में भी ऑपरेशन के लिए रेडी हो गए। ठीक है डॉक्टर साहब, अगर आप कहते हैं तो हम तैयार हैं। डॉक्टर कैलाश, मेरे लिए तो सर्जरी नॉर्मली थी। उसका ही शरीर कमजोर था, झेल नहीं पाया। ये सर्जरी नॉर्मल थी, ये मैं जानता हूं, लेकिन उसका शरीर नहीं, तुम्हारा दिमाग और तुम्हारी प्रैक्टिस कमजोर हो गई है। पिछले कितने ऑर्डिनरी केसेस में आपने इतनी लापरवाही से काम किया है कि कितने पेशेंट्स को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। डॉक्टर कैलाश, आपका हाल ऐसा हो चुका है, आप अपेंडिक्स के नॉर्मल केस भी ऑपरेट नहीं कर सकते। मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर रहा हूँ, मैंने एमसीआई से शिकायत की है कि तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाए। डॉक्टर विवेक, तुम मेरे साथ ये नहीं कर सकते। यू कांट डू इट विद मी। डॉक्टर कैलाश, तुम्हारे अंदर जन्म ले रहे एक हत्यारे को रोकने के लिए मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। शुक्र करो डॉक्टर कैलाश कि तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल हो रहा है, तुम जेल नहीं जा रहे हो। ऐसा मत करो डॉक्टर विवेक, तुम जानते हो मैंने इस हॉस्पिटल के लिए कितनी मेहनत की है। अगर ऐसा कुछ हो गया तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है डॉक्टर कैलाश। मुझे लोगों की जान के साथ साथ इस हॉस्पिटल की इमेज और फ्यूचर दोनों की चिंता है डॉक्टर कैलाश। डॉक्टर विवेक, तुम चाहो तो सब कुछ पहले जैसा हो सकता है। हम इस बात को यही खत्म कर देते हैं। इम्पॉसिबल। जिस डॉक्टर को सर्जिकल ब्लेड और कसाई के छुरे में अंतर ना पता हो, उसे एक और मौका दे देना। ये लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ होगा। तुम जा सकते हो डॉक्टर कैलाश। तुम बीमार हो डॉक्टर कैलाश, तुम पहले किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाकर अपना इलाज कराओ। तुम सफेद, तुम हत्यारे हो डॉक्टर। तुमने मेरे भाई को मार दिया। हैवान हो, हत्यारे हो तुम, हत्यारे। तुम बीमार हो डॉक्टर। पागल हो गए हो तुम, पागल। मैं जानता था ऐसा होगा एक दिन। मैं अब यहाँ रहना नहीं चाहता, कहीं दूर चला जाना चाहता हूँ। एक ऐसी जगह जहां मुझे चीखती चिल्लाती आवाजें सुनाई ना दें। एक ऐसी जगह जहां मुझे किसी से और किसी को मुझसे कोई मतलब ना हो। जाओगे कहाँ? कहीं भी, लेकिन यहां से दूर। मेरा एक फार्म हाउस है, तुम चाहो तो वहां जाके रह सकते हो। बहुत दिनों से बंद पड़ा है। वो जगह तुम्हें बहुत पसंद आएगी। वहां तुम्हें शशिकांत मिलेगा और वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कैलाश, अपने आप पे काबू रखो, वरना अपने लिए फालतू की मुसीबतें बढ़ा लोगे। लेकिन तुम नहीं माने मेरी बात। डॉक्टर विवेक की जबान मत बोलो, मैं यहां तुम्हारा लेक्चर सुनने नहीं आया हूं। मैं शशिकांत को फोन कर दूं, 1-2 दिन में वहां चले जाना, ठीक है? हाँ शशिकांत, आदमी खतरनाक है, जरा निगाह रखना।
चाबी कहाँ है? खोलो। उधर कुछ खेत हैं हमारे, धान की फसल खड़ी है उसमें। देखने गया था, कितनी बड़ी हो गई है। आपकी बात हुई होगी भाई साहब से। कल ही उन्होंने बताया कि आप आज यहाँ आने वाले हैं, पर पता नहीं था कब आ जाओ आप, क्योंकि फोन तो रखते नहीं है आप। इसलिए मैं सुबह ही यहाँ आ गया था। आप डॉक्टर हो, आप ज्यादा समझदार हो। आप यहाँ अकेले रहोगे, कोई बात नहीं। किसी चीज की कोई परेशानी हो तो मुझे फोन कर देना। प्राकृतिक वातावरण है डॉक्टर साहब, एकदम साफ सुथरा, बगैर किसी शोर शराबे के। यहाँ आप योग करो चाहे भोग करो, कुछ भी करो, यहाँ कोई आने वाला नहीं है सिवाय मेरे, वो भी महीने में एक बार। सुनो, एक बात समझ में नहीं आई। वो डॉक्टर शहर से मीलों दूर इस जंगल में करने क्या आया है, और वो भी अकेला? क्या वो इस सुनसान जंगल में रह पाएगा? अरे वो तो भयानक से भयानक जंगल में भी रह लेगा। तुम नहीं जानती, सनकी है वो डॉक्टर। वहां रहते हुए अगर किसी जंगली जानवर का शिकार बन गया तो? कुछ नहीं होगा उसे, जंगली जानवरों से भी बड़ा जानवर है वो। वैसे एक बात बोलूं, इस तरह के सनकी लोग अक्सर घरों में ही मर जाते हैं, और पता भी तब चलता है जब दुर्गंध चारों ओर फैल जाती है। ऐसा है कि भाई साहब ने कहा था कि उसे चाबी दे देना, हमने दे दी। अब वो जिए या मरे, हमें क्या लेना। हाँ, ये भी ठीक है। कौन हो तुम? डॉक्टर कैलाश तुम? हाँ मैं। इस तरह मेरी गाड़ी में घुसने का क्या मतलब है? डॉक्टर विवेक, मुझे माफ कर दो, मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा दो। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। देखो देखो मेरे हाथ सर्जरी करने के लिए कैसे तड़प रहे हैं। तुम्हारी हालत पहले से भी बदतर हो गई है, तुम नॉर्मल नहीं हो। तुम अभी गाड़ी से निकलो, वरना मैं तुम्हारे खिलाफ एक्शन लूंगा। मैंने हजारों सर्जरियां की हैं, कितने लोगों को मौत के मुंह से बचाया है। एक छोटी सी गलती क्या हो गई, तुमने तो मेरा पूरा कैरियर ही तबाह कर दिया। तुम निकलते हो गाड़ी से या मैं पुलिस को फोन करूं? जैसी तुम्हारी मर्जी।
डॉक्टर विवेक, तुम्हें सीनियर्स की रिस्पेक्ट करनी नहीं आई।